Just breathe the air I breathe in and tell me, is it too light to live on or too heavy to suffocate? This line from the chapter 5 of my book precisely sums up my entire aim for today. My story is about the illness that carries the 20% of the total healthcare burden today. My story is about the illness that is the leading cause of suicide worldwide. The illness that does not spare people of any caste, creed, religion, gender, or nationality. My story is about mental illness. एक बार ऐसा काम की थी वो 6 मिनट में वो जाके बोलती है पता है तुम्हें मैंने खाया वो बच्चे ने तो एक्सेंट्रिक कर गई थी तो मैं 7 में थी वो हो गया सांस लेने में दिक्कत हो बेटा तेज तेज सांस लेना आपके बेटे के फेफड़ों में थोड़ी सी परेशानी है तो मैं चाहता हूँ आप इसको हमारी ओपीडी में लेके आएं। पर डॉक्टर साहब वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, हम इंतज़ार करते रहते हैं, डॉक्टर मिलते ही नहीं हैं, हम दिखाएंगे कैसे इसको? अरे आप चिंता मत कीजिए, आप इसको एक बार ओपीडी लेके आइए, मैं दिखवा दूँगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। When you leave your home and step out into the world for your hustle, strangers become your home and their craziness becomes the only source of joy in your life. यार ये देखो होटल कितना मस्त है ना पूरी शिमला का व्यू दिख रहा है इसकी बालकनी से यार वी शुड बुक दिस वन भाई कहाँ हो गया तू लगता है सब नहीं मिल रहा नहीं यार रिजवान पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया एनीवेज तू बता यार जाना है शर्मा सर की क्लास ऑब्वियसली वैसे भी उनकी क्लास में अटेंडेंस कम है एंड एनीवेज यू शुड कम हां और तुमसे कल तुमसे चुकाओगे या नहीं और मुझे नहीं पता अरे यार डायरेक्ट से आज बेटा अभी आता नहीं उसको मेरी क्या होती है 2 दिन थोड़ा नोट डाल लेकर आऊंगा उसको मैं अरे कहां हो गए तुम किसी और को चक्कर वगैरह तो नहीं पड़ गया है तुम्हारा हर बात में यही है यार मैंने कहा ना आई एम फाइन क्यों पीछे पड़ जाते हो मेरे वी आस्क बिकॉज़ वी केयर फॉर यू सर और तुम मुझे तुम्हें अप्रिशिएट करना पता ही नहीं है हाँ इसका ब्लेम भी तुम मुझ पर डाल दो तुम रहने दो अरे यार फिर लड़ने लग गए तुम काट लोगे तुम लोग आई एम डन सारी हर बात का नाटक है यार When I started feeling my drift to the illness, the first thing I felt was my sudden withdrawal from the things I loved and the people that I cherished. The things that used to bring me happiness started feeling like a task, like a burden. भाई क्या हो गया तेरे को बुक पे गुस्से में निकाल रहा है चल आजा बाहर वॉलीबॉल खेल के आते हैं यार मैं नहीं आ सकता यार प्लीज तू जा यार पढ़ना है मुझे अबे आजा तेरा थोड़ा माइंड क्लियर होगा अच्छी पढ़ाई होगी आजा बोला ना यार मैं नहीं आ सकता यार अभी अभी एग्जाम खत्म हुआ है और ये एग्जाम फिर से आ गए तो यार प्लीज यार मैं फेल नहीं होना चाहता यार प्लीज तू पढ़ने दे तुम लोग खेलो जाओ अच्छा चल तेरी मर्जी है और कल क्लास आ जाना ध्यान से शर्मा सर की क्लास है और तेरी अटेंडेंस शॉर्ट है भाई उसमें ठीक है मैं आ जाऊंगा तुम जाओ यार प्लीज यार मैं पढ़ रहा हूँ अभी चल ठीक है बाय ठीक है बाय Sometimes it's easier to pretend
that you don't care, rather than admit that it's killing you. Sometimes your heart needs time to accept what your mind already knows. ये क्या बात है, आज बस इतने से लोग आए हैं? नहीं मतलब बता दो, तुम्हारा एनेस्थीसिया पढ़ने का मन नहीं करता, बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करने वाले हो। खैर छोड़ो, तो ठीक है, आज का टॉपिक है आईवी एनेस्थेटिक एजेंट्स। ठीक है, तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेंटेनिल। सो फेंटेनिल, इट इज अ सिंथेटिक ओपियोइड एजेंट व्हिच इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। सिद्धार्थ, मायरा, उठो। मतलब तुम लोगों का हर बारी का हो गया है ना। सिद्धार्थ, तुमने तो क्लास में आना छोड़ ही दिया है ना। दिल दिमाग तो तुम्हारा हॉस्टल में रहता है, कहीं और रहता है, ना जाने कहाँ। और मायरा, तुम भी अब इसके बाद शुरू हो गई हो। तुमसे यार ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी। नहीं, सॉरी, बोथ ऑफ यू आउट। नो नो, कोई सॉरी नहीं। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बोथ ऑफ यू आउट। नो 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 नो, प्लीज, आइदर यू लीव और आई एम लीविंग द क्लास, एज यू विश। नो। देखा, आज सर ने फिर निकाल दिया तेरी वजह से। मेरी वजह से? तू मेरे को मार रहा था। मैं? अच्छा, और जो तू बैठे बैठे पोक कर रही थी मुझे बार बार। शुरू तूने किया था और खत्म तूने कर दिया। खत्म मैंने नहीं, शर्मा ने किया, हम दोनों को बाहर निकाल के। और तू क्यों मुझे कह रहा है? हर टाइम डिस्ट्रैक्टेड रहता है। मैं चल यार, तुझसे क्या बात करूं यार। तो तू भी मुझे क्रीप समझेगी उन रिहान और वर्णिका की तरह। ऐसा नहीं है यार, they care about you just like me. क्या केयर लगा रखा है यार तुम लोगों ने। यार कोई केयर नहीं करता मेरी। We do यार, तू मेरे को देख ना। To cope with my mental illness, I do art ना। You should also try. तो तुम सिर्फ अटेंशन सीख करती हो बार बार साइकियाट्रिस्ट के पास जा जाकर। Excuse me? तू कहना चाह रहा है कि मैं अपनी मेंटल इलनेस फेक कर रही हूँ? तू क्या पूरी दुनिया फेक कर रही है? You mean to say mental illness is not real? I don't believe in mental illness. Siddharth, can you hear what you're saying? Can you even listen to? Shut up. हेलो सिद्धार्थ भैया, जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। ललित का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। What the? Siddharth! Siddharth! Why is it so scary to accept the fact that one is dealing with mental health issues? Why is the stigma so strong that bearing the gruesome torture is appreciated rather than asking for help? अरे अरे क्या हुआ? देखिए ना भैया, इसकी तबीयत बहुत ही खराब है शाम से। अरे इसको तो भर्ती करना पड़ेगा। अब रुकिए, मैं भी बात करके आता हूँ। हाँ जी, मैं ही बोल रहा हूँ। अभी डिनर टाइम हो गया है, मैं घर जा रहा हूँ। आपसे कल बात करते हैं। कल मैं अगर ऑफिस में ना मिलूँ तो परसों बात करेंगे, और प्लीज़ उससे पहले मेरे फ़ोन मत कीजिएगा। एक मिनट, आप काट के बाद बात मार सकते हैं आपसे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप कौन? सर मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ सर। हाँ जी ठीक है, तो आपको मेरे से क्या काम? सर ये अपना एक पेशेंट एडमिट कराना सर। जी देखिए, अभी ओपीडी टाइम ख़त्म हो चुका है, आप कल आइए, पेशेंट एडमिट करूँगा। सर हालत सर बहुत सीरियस है सर, प्लीज़ एक बार। मतलब सीरियस है? आरटीपीसीआर है उसका? सर आरटीपीसीआर तो नहीं है सर। देखिए ओपीडी टाइम खत्म हो चुका है, आरटीपीसीआर है नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, कंप्यूटर एडमिट नहीं करेगा। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। कल बात करेंगे प्लीज़। सर प्लीज़ सर एक बार देखिए सर प्लीज़। आरटीपीसीआर नहीं है ना ओपीडी टाइमिंग खत्म हो चुकी है, तो आप प्लीज़ कल आइएगा, मैं बिजी हूँ, कल बात करेंगे। सर एक बार सर, उसकी हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ कल बात करेंगे। भैया अभी तो भर्ती कराना मुश्किल है क्योंकि ओपीडी की टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है। ऐसा मत कहिए भैया, ये शाम से बहुत ही ज़्यादा बीमार है, इसकी जान आप ही के हाथ में है। आप कुछ समय का वेट कर लीजिए,
आप कल सुबह आ सकते हैं क्या? नहीं नहीं, सुबह तक का मत करिए, आप कुछ कर सकते तो अभी करिए, बहुत ही ज़्यादा बीमार है ये। आप सुबह आ जाइए, एक काम कीजिए, आप सुबह आ जाइए, हम दिखा देंगे इसे। ठीक है, चलिए हम सुबह आते हैं फिर। इसका ध्यान रखना। ठीक है। There is no pain greater than the helplessness in the face of a loved one's suffering. But trust me, this suffering is a part of every medico's life. Some get through, some don't. वर्णिका, बॉयफ्रेंड पागल है क्या? क्या हुआ बता दो। उसको लग रहा है मैं अटेंशन सीख कर रही हूँ साइकियाट्रिस्ट के पास जाके, एंड ही थिंक्स मेंटल इलनेस इज नॉट रियल। ठीक है, तुम पागल है, थोड़ा सा पता है ना, उसी बात में ध्यान रख दो। बैठ जा यार, इतना गुस्सा मत करो, काम काम, चलो बैठ जाओ। गुस्सा वैसे कुछ नहीं होगा, ये आज नोट से मैंने बनाया, पढ़ो, वैसे क्लास में मिस कर दी। आज की मैं लेनी नोट्स ही आई थी तुमसे, बट सिड के चक्कर में सारा। ओह, तो पता रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, and guess what? I've topped the class. Of course. Congratulations, love. Thanks. क्या हुआ? At an average. कोई ना। ठीक है, चिल यार, पास है ना, ऐसे ना। क्या? बॉयफ्रेंड फेल हो गया। When you don't get help from mortal beings, you tend to switch to treacherous, rapid options like substance abuse. But what we don't realize is that you enter in a never-ending loop of self-harm, which is very difficult to break. भाई तूने रूम की क्या हालत बना रखी है ये? और तू वर्णिका का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? परेशान हो रही है वो। मैं यहाँ फेल हो गया हूँ और तुझे अभी भी उसकी पड़ी है, और तू खुश होगा ना, तू पास हो गया है। अबे क्या फर्क पड़ता है, मैं पास हो गया तू फेल हो गया, चलता रहता है भाई। और मैं एक तो तेरी हेल्प करने आया हूँ यहाँ पे। मुझे हेल्प नहीं चाहिए, ना तेरी और ना उसकी। 23 साल का हो गया हूँ मैं, पूरी जिंदगी अकेले बिताई है, और ये क्या लगा रखा है यार, हेल्प हेल्प हेल्प। दम घुटता है मेरा यहाँ पर। ठीक है, चला जा यहाँ से। तेरे को लगता है तू थोड़ी ज्यादा सोच रहा है ये सारी चीजें। आई सेड चला जा। ठीक है, रह इस गंदे से रूम में। Social withdrawal, mood swings, emotional outbursts, all these are signs of worsening mental health. But we all tend to ignore them. A familial support is the strongest kick to come out of any problem in life, whether social, emotional, or physical. हेलो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी अटेंडेंस कम है, मार्क्स कम आ रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम अपनी जिंदगी के साथ? अपने बाप की तरह नाम डुबोना है क्या मेरा? But can you imagine the struggle of those poor souls who have to fight alone? ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया? ये उठ का ही नहीं रहा है। कुछ बोलिए, बोलिए, कुछ तो बोलिए। बोल का ही नहीं रही है, ये उठ ही नहीं रहा है।
Are you alright? बात तो करो। सिड, क्या हो गया? सिड, oh God, सिड, सिड, बात तो करो। रुको ना, सिड, wait. यार इसको क्या हो गया यार? इसकी दिन पर दिन मेंटल हेल्थ खराब नहीं होती जा रही है? यार मैं उसको समझा के थक चुकी हूँ यार। He does not believe in mental illness. यार लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही ना। I know, he really needs help. सिद्धार्थ भैया, आपकी गलती है ना भैया। बचा सकते थे ना मुझे भैया। मार दिया ना मुझे भैया। How ironic is it, no? The ones that you love the most tend to hurt you the most. सच में क्या हुआ? आजकल परेशान दिख रहे हो। यार पता नहीं यार, मुझे रात में अजीब अजीब सपने दिखाई दे रहे हैं। Like what, hallucinations? पता नहीं यार, मेरी हालत बहुत ख़राब है और मुझे नहीं लगता मैं अब ठीक हो पाऊँगा। तुम ठीक से क्यों बोल रहे हो? मैं सब है ना तुम्हारे साथ, और तुम प्रॉब्लम डिस्कस करोगे तभी तो सोल्यूशन निकलेगा। बताओ तो क्या हुआ? मुझे रात में एक बच्चा दिखा था। बच्चा? कौन सा बच्चा? वो बच्चा जो मुझे पोस्टिंग में मिला था। कम्युनिटी मेडिसिन वाली पोस्टिंग में? हाँ, पता नहीं वो हेलुसिनेशन है या असली, बट मैं बहुत डरा हुआ हूँ कुछ दिनों से। कुछ नहीं होगा, वी आर हियर विद यू। भूले तो नहीं हो मुझे भैया? चले जाओ, चले जाओ यश, सिड, सिड, मैं आ गया हूँ भैया। चले जाओ प्लीज। क्या हो गया? आर यू फाइन? What the hell is wrong with you? क्या कर? Emotional traumas are the most common predisposition to an affected mind. Life changes completely after the assault, like an irremovable scar. What happened, Varnika? तो पता क्या किया सिड ने मेरे साथ? So concerned. क्या हुआ? थप्पड़ मारी उसने मुझे। Like, how can you do that to me, yaar? Like, I literally hate him right now. That bastard. So sorry this happened to you. I'm really sorry this happened to you, but you know na, he's not pagal I nahi don't hai care. wo. I don't care. You know I that. I don't care right now. I literally don't care. Like, how can he treat something like this? Like, he has no basic respect for me. Right. And I can't forgive him right now. I really need some time. हेलो, हाँ सिद्धार्थ बोल। मुझे बस माफ़ी मांगनी थी तुझसे यार। क्या हो गया तेरे को? ठीक तो है ना तू? यार मैं ठीक हूँ, बट प्लीज यार मुझे माफ कर दे यार, प्लीज।
अरे यार जो हो गया सो हो गया, मैं तुझसे भी हॉस्टल आकर बात करता हूँ, मैं बाहर आया हूँ। हेलो। हेलो। अरे सिद्धार्थ बेटा। बाबा। अरे क्या बात होगी बेटा? माफ कर दीजिए बाबा। माफ कर दीजिए बाबा। अरे बेटा ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। मैं आ रहा हूँ बाबा। It's okay to grieve. It's okay to cry. It is okay to feel sad without reason. Not everything in life happens for a reason. There's nothing wrong with feeling weak sometimes. Life can be hard. You may find yourself lonely. You might feel like everything is lost. There may be days when you don't have the energy to leave your bed. When your favorite things don't appeal to you anymore. There may be moments when you just want to give up. Moments when you feel vulnerable. And it is okay to be vulnerable. And in these moments, it's okay to break down. To reach out, to ask for help, to express your emotions, to take a break, to follow your instincts. Trust the process, and eventually you will heal, because the process is real. Healing is real. Mental illness is real.